हेलो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम कोशिका एवं उससे संबंधित खोजों के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो आज के लिए। तो चलते हैं फर्स्ट से ही। तो डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा 1877 में समसूत्री कोशिका विभाजन की खोज की गई थी। सेल्स में दो प्रकार का डिवाइडेशन होता है, एक समसूत्री और दूसरा अर्धसूत्री होता है। तो डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा सर्वप्रथम 1877 में समसूत्री कोशिका विभाजन की खोज की गई थी। उसके बाद आते हैं डब्ल्यू फ्लेमिंग। फिर से इन्होंने 1879 में गुणसूत्रों के विभाजन एवं क्रोमेटिन शब्द का प्रतिपादन किया था। उसके बाद बेंडन एवं बोवेरी के द्वारा जाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, ये कथन प्रतिपादित किया था कि किसी भी जाति में उसमें गुणसूत्रों की संख्या निश्चित पाई जाती है, और 1887 में इसकी ये बात इन्होंने बताई थी। उसके बाद आते हैं WS सटन। इन्होंने 1902 में बताया था कि न्यूनकारी विभाजन का महत्व बताया था, जो कि न्यूनकारी विभाजन जिसे अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं, और इसका नाम JB फार्मर के द्वारा दिया गया था। अर्धसूत्री विभाजन नाम JB फार्मर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट लाइन भी है ये, JB फार्मर के द्वारा 1905 में अर्धसूत्री विभाजन नाम दिया गया था। नोल एवं रस्का के द्वारा 1932 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की गई थी। नोल एवं रस्का के द्वारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, कई बार प्रैक्टिकल्स के वाइवा में भी इसका क्वेश्चन कर लिया जाता है एक्सटर्नल के द्वारा कि नोल एवं या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी। नेक्स्ट है TH मॉर्गन के द्वारा 1950 में आनुवंशिकता में गुणसूत्रों की भूमिका बताई गई थी। थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा 1950 ईस्वी में। इसके बाद हम बात करते हैं कोशिकांग और उनके खोजकर्ता और उनके जो कोशिकांग है उनके कार्यों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हरित लवक। इसकी खोजकर्ता थे हैकल के द्वारा इसको खोजा गया था, और इसका कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों में या पेड़ों में भोजन निर्माण का कार्य करते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जिनमें भी प्रकाश हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज की थी कोलिकर के द्वारा। ये कोशिकीय श्वसन द्वारा ATP का निर्माण करता है। इसके द्वारा कोशिका में ऊर्जा का संश्लेषण होता है, तो इसे कोशिका का पावर प्लांट भी कहते हैं। तो कोशिकीय श्वसन के द्वारा ATP का निर्माण करता है और एनर्जी क्रिएट करने का काम करता है, तो इसलिए इसे पावर प्लांट भी कहते हैं। उसके बाद आता है अंतःपद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसकी खोज की थी पोर्टर के द्वारा इसकी खोज की गई थी, और इसका कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण एवं लिपिड, ग्लाइकोजन एवं स्टेरॉइड संश्लेषण करने में इसका कार्य होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण लिपिड के संश्लेषण में, ग्लाइकोजन के में तथा स्टेरॉइड संश्लेषण में, और पोर्टर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। उसके बाद है गोल्जिकाय। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई थी। उसी के नाम के आधार पर इसको गोल्जिकाय बोला जाता है। ये शुक्राणु को एक्रोसोम का निर्माण करने का कार्य करता है। एक तो शुक्राणु के एक्रोसोम के निर्माण में कार्य करता है। शुक्राणु होता है, उसके जो ऊपर स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको एक्रोसोम बोलते हैं, और हार्मोन स्त्रवण में पदार्थों का संचय एवं स्थानांतरण में कार्य करता है। उसके बाद आता है कोशिका भित्ति। इसकी खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। ये कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी मध्यपटलिका कोशिकाओं के बीच सीमेंट का कार्य करती है, यानी जोड़ने का कार्य करती है। जीवद्रव्य की खोज की थी पुरकिंजे के द्वारा की गई थी। जीवन की भौतिक आधारशिला, इसका कार्य होता है जीवद्रव्य का। राइबोसोम है, इसकी खोज पैलाडे के द्वारा की गई थी। इसका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करने का। पैलाडे के द्वारा की गई थी राइबोसोम की खोज। तारकाय की खोज T बोवेरी के द्वारा की गई थी। कोशिका विभाजन एवं एस्टर किरणों का विकास करने में इसका काम होता है तारकाय का कोशिका विभाजन में। लाइसोसोम होता है, इसकी खोज D डुवे के द्वारा की गई थी। बाह्य कोशिका पदार्थों तथा आंतरिक कोशिका पदार्थों का पाचन, आत्महत्या या पाचन की थैली भी से बोलते हैं। लाइसोसोम का कार्य बाह्य कोशिका पदार्थ होते हैं या आंतरिक कोशिका पदार्थों का पाचन करने के लिए, डाइजेशन के लिए इसका काम होता है। केंद्रक होता है, उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। कोशिका का नियंत्रण करता है। और गुणसूत्र है, इसकी खोज वाल्डेयर के द्वारा की गई थी। जनिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करता है। किसी भी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 23 जोड़ी होती है। गुणसूत्र DNA से बनी संरचनाएं हैं। तो ये दोस्तों अपनी सेल और उसके जो कोशिकांग हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ कोशिकांग की खोज के बारे में थे, उनके कार्य के बारे में थे।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।